विद्या के शरणागत तथागत गौतम बुद्ध, करुणा के सागर, परम पुण्य बोध से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सदा समर्पित करता हूँ। और हमारी जो भारत में बहुजन समाज में जन्मे हमारे महापुरुष संविधान के निर्माता परम पूज्य बोध से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू महाराज जी और बहुजन समाज के जननायक माननीय काशीराम साहब, इन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज आप लोग हमारे महासंघ आवाज महासंघ के माध्यम से गुरु रविदास बाबा साहब अम्बेडकर विकास समिति के माध्यम से आप लोगों को आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ आमंत्रित किया गया। बड़ा सौभाग्य का विषय है, बड़ा दिन है। मेरी कल मुलाकात हुई, पर्चा भी नहीं मिला बुद्ध पूर्णिमा का। कल मुलाकात हमारे राष्ट्रीय डीसी से भी हुई। जाना तो प्रोग्राम तो और जगह भी थे। चंद लोग आते हैं, मक्खन निकलता है, मुझे निकलता है, चंद लोग आते हैं। दुखित बात तो यही होती है। वक्ता तो बोल के चले जाते हैं, वो कौन सा दिन आएगा जब हम हजारों में दिखते होंगे। और वैसे तो कवियों ने कहा भी है कि सफलता कदम चूमेगी सपा नीति मिशन में भीम के प्यारे, चढ़ेगा जो गिरेगा वो, और जो चढ़ेगा तो गिराया क्यों, ज़्यादा तोड़ मत प्यारे, आखिर में जीते तुम। अरे वो जीत होगी कब। अभी जो बोलते हैं, जो बताते हैं, सभी लोग उनकी उपासना करते हैं, उनकी सराहना भी करते हैं। आज हमारे इस देश की 150 करोड़ जनता होते हुए भी अरे दूसरे देशों में जाकर तो हमारे गौतम बुद्ध का नाम होता है रोशन, और हमारे भारत में जहाँ जन्मे, जहाँ सारी पालन पोषण हुआ, यहाँ के देश के राजा दूसरे देशों से इकट्ठा लाते हैं धन इकट्ठा कर कि हम कहाँ से आए हैं, हम भारत माता भूमि से आए हैं, भारत माँ की तथागत गौतम बुद्ध की जन्म भूमि से आए हैं, और यहाँ कुछ नहीं। आज अभी हमारे सैनी साहब भी कह रहे थे, हमारे शहरी वाले लोग भी कह रहे थे, अरे हम तो इतने लोग धार्मिक की बात, धार्मिक कहने वाली बात है, तो धर्म तो वही है जो चला होगा। आज भी दूसरे देशों में क्यों गौतम बुद्ध को माना जाता है, हमारे भारत में क्यों नहीं माना जाता। वो कहा मुंह में राम बगल में छुरी, बगल में राम मुंह में छुरी, कैसे कह रहे हम। अरे भाई बात कहने का बहुत सारी बात कहने लोग कहते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इनके जो महापुरुष है, हमारे समाज में जो छोटी छोटी बातें इनका भी सुधार हो। अब इनकी बात हो, गौतम बुद्ध को तो बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, और है भी वही। उनकी जन्म कुंडली बताने सभी लोग जाने हैं, बताने में कोई वो नहीं है, मगर हम उनकी बात को मान लें, उनकी एक दो बात ही मान ले, और एक दो बात को भी लेकर हम पीछे हो जाए। अभी योगी जी बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे धार्मिक लोग, मगर बात यह है कि हमारे जो आज ये कह रहे हैं अभी परिवर्तन हो रहा, विकास भी हो रहा, विकास कहाँ का हो रहा, लेने के लिए खाने के लिए चीज़ सब चीज़ बनी है, पृथ्वी में किसी पर नहीं है। कोई सी जाति का आदमी, कोई सी समाज का आदमी, कोई कौन शराब नहीं पीता, कौन सा मीट नहीं खाता, और तिलक जो लगा हमारे ऊपर, इस समाज जाति के ऊपर तिलक लगा, इस तिलक को मिटाने की बात हो, खाने को मना कर दिया क्या? बहुत बढ़िया। अपने घर में तुम नंगे होकर सो जाओ या कपड़े पहन कर सो जाओ। ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे समाज में। फजूल खर्च, अभी आज बाबूजी बैठे पैंट पूछे पैर बैठे 1 लाख रुपए का टेंट बैंक ढाला करा कर जन्मदिन मना रहे हो। समाज के नाम पर तुम्हें 10 रुपए देने को नहीं किसी काम के लिए, और बाद में कहते हैं कि यार ये तो ऐसी करो काम ही हो। तो तू 50,000 रुपये महीने के लिए गया, तू 100 रुपये तू दे सर। तो जो कहते हैं कि देने वाला पहले ही देखो, देने वाला जो देता है उसके पास होता क्या, देखकर देखो, और कह दे अरे यार वो तो यार इसी काम का। मान लो पर्चे भी छुपाने बहादो कर लिया, मान लो 1-2 रुपये का खर्चा कराओ, और हम ये करें 2-4 हज़ार भी नहीं पीछे होने के, तो इतने इसलिए काम खर्चे करने का उधर जहाँ क्या हो जाओ वो व्यवस्था है। तो मान लो आज समाज में इतनी फजूल खर्च हमारा हो रहा है, इतना फजूल खर्च हो रहा है। अभी अंतिम संस्कार होता, मरने के बाद अंतिम संस्कार होता, अंतिम संस्कार में दुख का विषय होता है।
आज ये बताओ, घर से उठा के जब लेकर जाएंगे, दिन में मटाओ रात में मटाओ तो घेरेंगे, और 2 घंटे लगेंगे बैराज तक जाने के, और जो धोरे करेंगे शमशान में तो 1 घंटा ही लगेगा, उसकी जला कर राख कर देंगे। भाई एक बात बताओ, तुम मरे हो के ऊपर तुम 300 चद्दर क्या किलो डाले भाई? मरे हुए चद्दर उससे 4-5 चद्दर भी ढक सको उसे क्यों नहीं? जब मृत्यु होगी और जलाना बाकी, तो 10-5 जगह पर घर के 4-5 लोग चद्दर डालो तो ढकना तो केवल है। और उसकी अगर उसके पैसे जोड़ोगे, 100 चद्दर को जोड़ लो 50 रुपए के 40 के हिसाब से 4-5 हजार रुपए, और यहाँ कुछ 4,000 रुपए ही 2,000 रुपए कितने होने अगर इसमें मान लो भाई खाने का भाई मान लो अगर कहते यार यार नहीं बात सुना लिया खाकर, नहीं बताओ नहीं क्या दिक्कत है इसमें? आज मुसलमानों का होता है वो 2-4 लगता है कपड़ लपेटा सब घरों को आ गए, हमारे 4,000 की लकड़ी 3,000 की लकड़ी बैठ रही भूख लेती, किराया रहे अलग क्या हजार में मुर्दा जा रही है भूखने के लिए उसकी अरेस्टी रही। आरएसटी में क्या करते हैं? आरएसटी में जो चद्दर जरा हिंदू प्रथा होती है वहां सही साहब पूजने वाले पंडित को पालन करने वाले बहुत लोग होते हैं। हमारे गांव भी ये फैजपुर सही है, वो गांव नजदीक का ही है, रोजाना सुबह शाम सुनते हैं उनकी बात, हम जाके बैठते हैं। तालमपुर की बात होगा, हम तो उसकी थोड़े करा जो हमारे खेत थोड़ा। तो बात ये है कि हम और शहरी जमात एक ही गिनती में आते हैं, और दूसरी जाति के लोग ठान भी करते हैं हाथी घोड़े दाल चावल रोटी चावल आलू को स्टिकर गिनती होती है हमारी। मगर हमारे लोग हम ये कहते हैं कि इस भारत के अंदर हिंदू में जातियों प्रथम नंबर पर चमार जाती है अनुसूचित जाति के लोग, और अनुसूचित जाति में 67 जाति हैं। मगर मैं चमारों की बात कर रहा हूँ जो 650 साल गुरु रविदास जी ने भी चमार को कहा कि हम भी चाम के तुम भी चाम के, चाम से कौन जगह तब सारा राजन, हम बताओ कौन चाम से नहीं आ रहा है? नहीं तो चाम सभी चमार है, आज का नाम तो नया है नहीं, अभी बहुत सी जगह बहुत शोषण होता हमारा। तो आज ये सारी बात जो है विकास की, मैं कि हम पहले नंबर पर हम और दूसरे नंबर पर सैनिक समाज के लोग हैं, और जो से वाले रह गए ना ये छोटे वाले और भी धी मर जाए कच्चे कहीं क्षेत्रों में पूरा मर जाते हैं। हम अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिले में और की बात कर रहे हैं, प्रधान न बने कोई भी हिंदू मुस्लिम को भी अगर समाप्त करते हो रहे, ये 2-3 जाति हो रही है। ये हिंदू बताओ हम कौन से ऊंची जाति में हम लोग हैं, या कौन जाति में सैनिक समाज का लोग है? हम बताओ कौन से सैनिक समाज का? कहाँ कोई पढ़ा लिखा, कोई भले साफ सुथरी बात करता हो थोड़ी बहुत, हम उनसे आगे पंडित से पूछ रहे, हम उनसे आगे अरेस्ट करेंगे तो पहले बिना पंडित से पूछ कर लेंगे। ये बताओ बाबा गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध जी तो बहुत बड़े हो गए, गुरु रविदास जी बहुत बड़े हो गए, बाबा साहब बहुत बड़े हो गए, और क्या नाम जो आरक्षण जननायक क्या नाम छत्रपति साहू महाराज जी, तो उन्होंने बाबा साहब ने क्या संविधान के जो कर रहे हैं हमारे समाज में, मैं बताऊं बात बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी। हमारे समाज में पढ़ा लिखा नहीं था कोई, चौहान में ऐसी समाज का पढ़ा लिखा कोई नहीं था। सबसे प्रथम नंबर पर विद्वान हमारे बाबा साहब पर पूजने बाबा साहब आए, और बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने संविधान किसके आधार पर बनाया? जब बाबा साहब पैदा नहीं थे, बहुत से लोग तो यूं कहते हैं कि बाबा साहब के गुरु ज्योतिबा फुले, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि वो कौन थे। अरे बाबा साहब से 1 साल पहले तो ज्योतिबा फुले खत्म हो गए थे 28 नवंबर को 90 में, और बाबा साहब का जन्म हुआ 1891 को। तो बाबा साहब ने क्या उसलिए गुरु बताया कि वो छत्रपति साहू महाराज, गुरु नारायण पहरियार, ये सारे जो महापुरुष थे बैकवर्ड के लोग थे, पढ़ने लिखने का अधिकार थोड़ा बहुत मिल गया था। राजपिता ज्योतिबा फुले जी ने शिक्षा का प्रभाव करा, आरक्षण का छत्रपति साहू महाराज जी ने दिलाया, सामाजिक संघर्ष और भी महापुरुषों ने किया। मगर बाबा साहब ने कहा जब बाबा साहब पढ़ लिख के विद्वान हुए और उन्हें नॉलेज इस बात की हुई, तो बाबा साहब ने इन्हीं के कदम को बढ़ाया आगे। शिक्षा की बात करी तो बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले की बात को उठाया, आरक्षण की बात को लिखा तो उनके लिए लिखाया। आज कहते हैं आरक्षण को एससी वालों का बैक बताइए। बाबा साहब ने अनुच्छेद 340/41 पर, हमारा लिखा 41 पर, अनुच्छेद 340 पर बैकवर्ड का लिखा, और बैकवर्ड के लोगों को इतनी लिहाज नहीं आती कि हम इनकी साथ में होकर चला एसटी की, और बैकवर्ड के चंद लोग मुट्ठी भर लोग बैकवर्ड का कोटा फायदा लेते हैं, वो लोग लेते हैं। यानी हमारे नेटवर्क की मिसाल है, नेटवर्क की मिसाल हमारी। बैकवर्ड का जब इलेक्शन आता है तो सैनिक खड़ा हो जाओ कोई तो मुसलमान को वोट देते हैं, या झाड़ जीत जाएगा, जो सारे संपन्न लोग होंगे वो जीतते हैं, मस्जिद के वोट इन सैनिक होंगे, और चमारों को वही निकाल जीते ना। हम तो निकल जाने, खैर हमारे एससी में तो वैसे निकल जा, मगर हम भी वो पुनराघात करना, मगर वो पुनराघात को समझ गए। अगर हम ज्यादा पुनराघात करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। तो अब तो 2010 तो समाप्त हो गया मामला, अब तो सब इनका ही आया।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि फजूल खर्च को रोको। अगर सामाजिक कार्यक्रम करना, चावल जब पकता है तो एक चावल को देखते हैं। आज चंद्रशेखर राजनीति की बात नहीं कह दूं, चंद्रशेखर रामायण आया, चंद्रशेखर आजाद आ गया, कैसे का राम डालो, हमने भी समर्थन करा, मैं साफ कर रहा हूँ, सब समर्थन करा हमने, कैसे का लड़का हो। और हमारे जिला बीनों बुढ़े हो गए मर तो बाबू बनवालाल जैसे क्रांतिकारी बाबा साहब के साथी धर्मपुरे के बाबू बनवालाल जी को हमने भी 7-8 साल उनकी बात नहीं हुई। क्रांतिकारी नेता जो बैंड बजा 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 कर जेल में जाकर सत्ती के बंद करी उन्होंने, बच्चे भी पैदा हुए हैं जेल के अंदर ही और महिलाओं को, ऐसे नेता वहां तक ना पहुंच पाए। और हम क्या रहे बाबा साहब को बोला था कि सारे महापुरुषों की जेल से अगर ये भी पहुंच जाएगा एक तो एक दूसरा का पहुंचा। बहन जी की जो कार्यक्रम था वो तो सही रहा, जैसा भी रहा, घटिया हुआ बढ़िया हुआ, सब बढ़िया हुआ है नहीं। मगर एक दो नेता तो बहन जी डर आज पहुंच न करे, बहन जी डर गई है, बहन जी डर गई है, बहन जी क्यों करका, अरे डर लेंगे दूसरे उठा दो तो एक आधो हो। कुल मिला के यह है कि आज सामाजिक बात की बात करना चाहता है। अगर सामाजिक कुरीतियों को आपको हटाना है, सामाजिक कुरीति यही है, मोटी मोटी कुरीतियां। मैं वो बात कर रहा रस्म पकड़ी के बाद आप इतना फजूल खर्चा करते हो। अरे कपड़ा देना जरूरी है, आज कौन किसी की मर्जी का कपड़ा पहन गया, कपड़ा अपनी मर्जी से पहनता है, जूता अपनी मर्जी से लेता। आज 50, 60, 70, 80 जोड़ी कपड़े रस्म पकड़ी को देते हो। अब रुपए दे रखा है तुम दुकानदार को, उस पर 10 रुपए 20 रुपए रख रहे हैं पकड़ी पर, अब रुपए लगा दिए 25,000 आरएसटी के चावल में पूरी खवाले में तुम खाना खिलाने में मेहमानों को, और कपड़े लाकर वहां से दुकान में रुपए दिए उसे कपड़ा इकट्ठा कर जाइए, वो कहाँ जाकर वो कुछ सालों पड़ा रहे ही रुपए तो वो चले गए। और तुम 400 का ला रहे कपड़ा 200 दे दो, 300 का ला रहे 250 दे दो, अरे अपने किराए बचाओ, वो पैसे दो तो वो पीछे ना होने को आरएसटी वाले वो कम से कम आरएसटी का खर्च निकलेगा। ये भी बात समझाने की बात है, समझने की बात है, ये कोई किसी दूर से आने वाली बात नहीं है। तो दे रहे रुपए तो होना चाहिए इधर तो है, पर असम पब्लिक का काम करना, हम तो ये मोटी मोटी बात कर रहे हैं। आप समाज के सब लोग इस बात से बिकते हो और 10 रुपए 20 रुपए बोलना भीख पकानी बिका जाता। सुनिश्चित 5 किलो तेल लेकर चला जा, और हमारे बिराती के लोग हमारे भी जामा में इनके उनके गेट बंद ना पड़े लोग 10 रुपए उन्हें देंगे और तेल की टांग ले जाए, तेल दिन हल्दौड़ बैठे हैं काले कपड़े में रखे सरित्र का दिन और वो 5 किलो तेल कोल वाले तोड़ चला गया। अब बच्चे को जब पी कर पी भी हम कहते हैं साफ पीने से मार दो, ये मीठ खा रहे हैं, अभी इनका पता चले खाने का है। अरे भाई तुम हम यही तो बात कर रहे हैं। अरे तुम लगन में शराब पीने जरूरी का, तुम 100 आदमी लगन में जब शराब पिला रहे मीट ला रहे हैं टूट पर का, तो वो तो कह रहे रिकॉर्ड बन गया और उसकी जेब फट गई। मैं बताओ बात कह रहा अच्छी लगी तो बताओ, मैंने बंद करूंगा। आप ये बताओ ये सामूहिक बात है, अगर इस बात में मंथन नहीं होने का, ये आज मंथन नहीं होने का बताऊं। हमारी दावत जब लगन जाता है किसी का, अगर गाड़ी करने वाले करें तो 100 रुपए 200 रुपए कम लेगा, या दावत मिली बढ़िया कम लेगा तो खुला लेगा नहीं। हमारे यार दोस्ती जब होती थी उसी में उसकी लगन में जाओ, तुम उसकी शादी में जाओ, पूरा क्या मिला दाल चावल खा कर आ जाओ। और जब तुम्हारे यहाँ आओगे तो तुम उसकी भैया डॉक्टर साहब सुनो बात, जब हमारी दावत में आओगा तो साहब पहले नाश्ता होगा, उसके बाद मुर्गा होगा, फिर शराब भी चलेगी, तो बड़े से क्या 3 दावत होगी उसकी। और हम जाए कोई दाल चावल खाए लोग आगे कि भाई तुम्हारे अंदर क्यों उनके अंदर क्यों समझ आ रही है बात की। भाई तुम्ही को करा इस काम को, 3 तुम शादी करो, एक शादी करने में अब बहुत भराई हो गई, फिर निशानी देने जाएगा 50 आदमी लेकर, उसकी दावत रही, फिर लगन में जाएगा, कितने पर मंदा हो गया भाई। एक शादी का बदले में कितना रुपया लग रहा है इस काम में। ये बात सारी समझ की बात है, समाज की बात है, और समाज इस बात को समझेगा। तो भाई मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग फजूल खर्चे को रोक कर और समाज के काम में लगाओ, समाज को जोड़ने काम में लगाओ। भाई तुम्हें ज्यादा नहीं दे तो 10 रुपए दे दो, तो उसकी हिम्मत बड़ी, वो काम करेगा। जब हम 10 रुपए देना एक बार 400-500 बार कहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। 500 बार किसी गाँव में नहीं, तुम जब भिखारी आता तुम्हारी जेब में 10 का नोट हाथ रखा 5 का नोट, अरे भैया 10 रुपए दो, 10 से कम नहीं मांगेगा भिखारी। अरे हम स्कूटर से मोटरसाइकिल जा रहे हैं, पिछले साल हमारे गांव में टपोटा डालो है, मैं चला गया घेर में, तो वो पैसे मांगता, फिर मैं गया घर, मैं जाकर हुक्का पीने लगा बैठ कर, तो वो उधर आगे उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। मैं थोड़ी देर में कुर्ता पहन कर पजामा पहन कर मैं नेट उठा रहा, और वो कहीं सूट बिछा गया, वो आदमी मैंने हाथ दिया, मैं रोकी भाई, मैंने यहाँ बताओ क्या बात है, मैं भी नेट उठा चलना, मैंने चलो, मैंने वह कहाँ से आए हो, अरे मैं ये आया था एक आदमी के पास, आदमी के पास क्या बात थी, अरे वैसे मिल आया था है जी। जब मैंने उससे बातचीत करी, अब ये पता वो मांगता फिर हमारे घर वालों को मांगता जाएगा, हमारे घर में मुन्ना मांगा 10 रुपये मांग को, वो तेल लेकर बैठ कर सीधा जहाँ मुझे रिलैक्स पता है कर ऊपर चलेगा, मैं धाम हो जाऊंगा। तो मान लो हमारी तो कार्यक्रम में कुछ देने तैयारी हो गया,
तो उसको पर्चे छपवा दिया, भागो कर दिया, गाड़ी घुमाई शहर में, कहीं बताओ कितने लोग बैठे हुए हैं। तो ये कहने नहीं चाहिए बात हम, तो हमारे समाज में पहले ये बात रखो कि किसी भी काम को हो तो तुम्हारे 10 रुपये कमी नहीं आने की, देख लो क्या सही कर गलत कर काम, सिर्फ इतना। ठीक है, बहुत समय हो रहा। हमारे माननीय प्रधान जी वीरेंद्र सिंह जी हमारे बीच